छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पुतला है उसके बारे में बहुत ही बड़ी घिनौनी राजनीति हो रही है। इस शहर का विधायक होने के नाते और राज्य का मंत्री होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ा बहुमत नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में इस महानगर पालिका में इनको मिला। सत्ताधारी ये लोग हैं। सत्ताधारी लोग होने के बाद वैसे तो महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी है कि हर कम्युनिटी का, हर राष्ट्र नेता का और हर जो हमारे महामानव है उनका सम्मान करना चाहिए। मगर ये तो सत्ता में आने के बाद इतने भूल गए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो कमान है उसके ऊपर खुद के फोटो ये लोग चढ़ाते हैं। कल आदरणीय महाराणा प्रताप जी का जयंती था, वो जयंती भी महानगर पालिका करना भूल गए। ऐसे तो नरेंद्र मेहता जी भी राजस्थान के हैं, हमारी महापौर डिम्पल मेहता जी भी राजस्थान से है, स्थायी समिति के सभापति गहलोत जी भी राजस्थान से। फिर भी जिनके बलबूते पे, जिनके नाम पे ये लोग जीत के आते हैं, लोग इनको वोट देते हैं, उनकी जयंती ये लोग कर नहीं पाते, ये दुर्दैव है। मगर हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य में है, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। मैं तो 4 बार इस महानगर पालिका क्षेत्र में लोगों ने मुझे जीत हासिल करके दी है। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पुतला है वो हटाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। वैसे तो बात ये अभी की नहीं है, 2017 में जिस वक्त महानगर पालिका में मेहता जी की और सत्ता थी, उसी वक्त ये निर्णय लिया गया कि इस पुतले के दोनों बाजू में जो महानगर पालिका की जमीन है उस पे मॉल इनको करना है, शॉपिंग मॉल करना है। और ठराव भी उन्होंने दूसरा ठराव में वो मंजूर भी कर दिया। कल के ही महासभा में इन्होंने वो ठराव कर लिया। अभी 7-Eleven की कंपनी की जगह भी आसपास है। 7-Eleven तो कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी कौन से भी मॉल हो या बहुत ही डेवलपमेंट के काम वो करते रहते हैं। और इसी दौरान अगर ये दोनों साइड में मॉल होता रहेगा और उसमें अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पुतला आता रहेगा और वो हटाने का अगर निर्णय वो लिया है तो गलत है। वैसे तो इन्होंने एफिडेविट दिया है राज्य शासन ने जिलाधिकारी को कि जब भी हम गांव के बाहर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया गया तो जिस वक्त हम वो पुतला लगाएंगे तो ये पुतला यहाँ से हटाएंगे। और उसी तरह से उन्होंने ठराव लाया था। मगर इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम ये बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि कानूनन जो हमारे पास जो लिखित स्वरूप से जिलाधिकारी ने खुद इनको कहा है कि 2 किलोमीटर के परिसर में जो पुतला आप लगा रहे हो उस महापुरुष का पुतला नहीं लगा सकते हो, राष्ट्र संत का पुतला नहीं लगा सकते हो। मगर इन्होंने लिख के दिया है कि जब भी ये पुतला लगेगा तो दूसरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग पे बड़ा पुतला है वो हम हटाएंगे। तो ये पुतला हटाने का इनका निर्णय कल इन्होंने लिया, मगर शिव प्रेमियों ने विरोध किया, इसलिए वो जानकारी गलत तरीके से दे रही है। मगर हकीकत ये कागज ये बोलता है कि दोनों साइड में शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कराने की वजह से ये पुतला उनको तकलीफ में ले आ सकता है, अड़चन निर्माण कर सकता है, इसलिए हटाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। वैसे नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इनके पास पैसे नहीं है महानगर पालिका के पास, तो मैं मेरे विधायक निधि से पूरा करके दे सकता हूँ, या फिर यहीं पे हम प्रताप सरनाईक अगर चाहे तो खुद की जेब से, खुद के कंपनी के खर्चे से भी ये पुतला बिठा सकता है, क्योंकि ये हमारा आराध्य देव है। ये महाराष्ट्र की नहीं तो पूरे देश की शान है छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनके लिए अगर सुशोभीकरण के लिए अगर खर्चा करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मगर एक बात है, पहले तो इन्होंने जो ठराव लाया वो गैरकानूनी है। वैसे तो इन्होंने खास बात करके राज्य शासन के पास पत्र व्यवहार करना चाहिए। राज्य शासन ने उनको परमिशन देना चाहिए कि 2 किलोमीटर के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला आप लगा सकते हो। तो ये परमिशन लाने के बाद एक अच्छा आप पुतला वहां पे बिठा सकते हो कि जिस तरह से और शान छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बढ़ जाएगी। आने जाने वाला हर इंसान, हर व्यक्ति उनको मुजरा करके ही आगे जाएगा। इस तरह से वो पुतला का निर्माण होना चाहिए। अगर आज जो राजनीति और घिनौनी राजनीति हो रही, जो व्यापारीकरण मीरा भाईंदर शहर का हो रहा है, और उस व्यापारीकरण के माध्यम से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला अगर हटाने की कोशिश कोई कर रहे हैं तो प्रताप सरनाईक निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे।